वाक्य खंड एक शब्द, इन्हें हम देख लेते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा, जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके अकथ्य, जो घबराने वाला न हो अकातर, जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हो अछौहिड़ी, जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क, अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है अथमना, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमड़ कहते हैं, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ, जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य, जो वश में न हुआ हो अनायत, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति, जिसे मानना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके अबध्य, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध या गैर कानूनी, जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे अविवेकी कहते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं हो असोच्य, जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय या अचिंत्य, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अत्यूड़ा, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति, एक एक अक्षर तक अक्षरशः, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित, जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत, जो शुद्ध न हो अशुद्ध, जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति, जिसे मानना उचित न हो या जिसे कोई मान न सके अबध्य, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत, निष्फल न होने वाला अमोघ, किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया, सबसे आगे रहने वाले अग्रणी, जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके या जो कभी च्युत न हो अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुग्रहित, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जो पीछे पीछे चलता उन्हें क्या कहते हैं अनुगामी कहते हैं, और जो सबके मन की बात जानता हो उन्हें अंतर्यामी कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी होता है, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहते हैं अभियोगी कहते हैं, जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है अनुर्वरा या ऊसर या बंजर कहते हैं उसे, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं निकली हो अजात समश्र, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली होती उन्हें क्या कहते हैं अजात श्रमश, मृतक की अंतिम क्रिया अजात श्रमश्रु, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो है अजात श्रमश्रु ये वाली होगी मृतक की अंतिम क्रिया, और दाढ़ी में जब नहीं निकलता तो उन्हें क्या कहते हैं अजात श्रमश्र, ये चीज़ें ध्यान देना जरूरी है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, जो नष्ट न हो सके अनश्वर, जिसके पास घर न हो अनिकेत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्ण या अपत, अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी, जहाँ जाया न जा सके अगम्य, अग्र आगे की बात सोचने वाला अग्रसोची, अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, जिसका दूसरा उपाय नहीं है अन्योन्पाय, जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत,
जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत। आगे देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों को द्वारा न जाना जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं उसे। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय कल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास, जिसकी सीमा न हो असीम, कभी नहीं मरने वाला अमर, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके अनिमेष कहते हैं या फिर अपलक कहते हैं या फिर एकटक कहते हैं। जिसके पिता माता पिता नहीं है अनाथ, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अणुवीक्षण कहते हैं उसे। जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उन्हें क्या कहते हैं? अणुवीक्षण कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम, जो कई व्यक्तियों में एक होने का कहते हैं अन्यतम कहते हैं। काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु, काल से जो पहले वाले आने वाली मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त, ज्यों का त्यों अविकल, ज्यों का त्यों उसे कहते हैं अविकल कहते हैं उसे। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल, जिसके समान दूसरा नहीं अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं उन्हें अकिंचन कहते हैं। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल, मतलब उनके कुल का पता नहीं है अज्ञात कुल। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता, जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या, जो जन्म नहीं लेता है अज या अजन्मा कहते हैं। जो जन्म नहीं लेती है, जो नहीं लेता है मतलब मेल है ये, उसे अज या अजन्मा कहते हैं। और जो जन्म नहीं लेती है फीमेल है उसे अजा कहते हैं। जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जो चलता नहीं अचल, जो चलता नहीं अचल मतलब चलता नहीं। जो अल्प बोलता हो अल्पभाषी। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित। जो अंडज से जन्म लेता है अंडज। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य। जो नहीं आता हो अनागत। जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य न हो अभक्ष्य। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व, ये है अश्रुत, ये है यहाँ पे अश्रुत पूर्व है। और जो पहले कभी नहीं देखा गया, यहाँ पे सुना हुआ है तो सुना हुआ को क्या कहेंगे अश्रुत पूर्व। अगर देखा हुआ आएगा तो उसे कहेंगे दृष्ट पूर्व। सुनने के लिए श्रुत पूर्व और यहाँ पहले जो कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व, और जो कभी नहीं देखा देखने के लिए आएगा तो अदृष्ट पूर्व, अदृष्ट पूर्व। जो देखा नहीं जा सकता है अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति अतिशयोक्ति कहते हैं या फिर अतियुक्ति कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि। जिसमें शक्ति नहीं है असक्त, जिसमें जो शक्ति नहीं होती उन्हें असक्त कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं उन्हें असमर्थ कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उन्हें अग्रज कहते हैं। जिनका जन्म पीछे हुआ है उन्हें जो है अनुज कहते हैं। जिनका जन्म कहीं और हो उन्हें अनमना या अन्यमनस्क कहते हैं। सॉरी, जिसका मन, जन्म नहीं मन, जिसका मन कहीं और हो अनमना या अन्यमनस्क कहते हैं, अन्यमनस्क कहते हैं। और जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे अजाशत्रु कहते हैं। जिसे कभी भेदा न जा सके अभेद्य कहते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। वर्षा का न होना अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी, न मानने वाला तो उसे अद्वैतवादी। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका कोई जोड़ नहीं है अनन्य। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल न हो असामयिक। जो समय के अनुकूल न हो असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो अनन्य भक्त। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो उन्हें अनन्य भक्त कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता है उन्हें अवैतनिक कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उन्हें अभिनेत्री कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उन्हें
अभिनेत्री कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता है अदृश्य, जो बड़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति अतिशयोक्ति या अतियुक्ति, जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनने योग्य है अग्रगण्य, और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप, जहाजों को रात्रि में जो मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ होता है उन्हें आकाशदीप कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगम रहित, वह जिसकी अब मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्तकाम, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं आप्तकाम। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव, जो आया हो आगत, जो अपनी हत्या करता हो आत्महंता या आत्मघाती, जो अपना है आत्मीय, अग्नि से उत्पन्न अग्निसा या अग्नि से संबंध आग्नेय, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर, जीवन भर आजीवन, तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि, जो तत्काल कविता रचना उन्हें जो है आशु कवि कहते हैं। जिसकी बाहें जान घुटने तक पहुंचती हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। जिसके जो बाहें हैं वो घुटने तक पहुंचती हैं उन्हें जो है अजानुबाहु कहते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना करने वाला आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक असेतु हिमालय, बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध, आशा से अतीत आशातीत, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती, जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित, पाद से मस्तक तक अपाद मस्तक, ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन, जो ऋषि ने वचन कहा उन्हें जो है आर्ष वचन कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत, और आदि और अंत आद्यांत, आदि और अंत आद्यांत, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मरणासन्न कहते हैं। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। महल के अंदर का निवास अंतःपुर उसे कहते हैं। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हुआ उसे अंगज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध होता है इसे कहते हैं। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली जो कहानी होती है उन्हें अंतःकथा कहते हैं। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन, दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन। अपने मन में होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा। अंत या नाश करने वाला अंतक, अंत या नाश करने वाले को क्या कहते हैं अंतक कहते हैं। और पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे क्या कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया है उन्हें अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसका मन उदार हो उन्हें उदार मना कहते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिससे उपमा दी जाए अनुपमान। जो उद्धार करता हो उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित, जिसका चित्त जो है एक विषय में लगा हो उन्हें क्या कहते हैं एकाग्रचित, वो एकाग्रचित होता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन कहते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता हो ऐतिहासिक इसे कहते हैं। सुंदर जांघों वाली या हाथी के सूंड के समान जांघों वाली को क्या कहते हैं, इनका लिखा नहीं हुआ है क्या, इन्हें कहते हैं करभोरू, इन्हें करभोरू कहते हैं। फिर पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहते हैं। जो कहने योग्य हैं कथ्य या कथनीय से कहते हैं। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात उन्हें कहते हैं। जो कहा गया हो कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है कवि। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं।
अंत या नाश करने वाला अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंशभाजन। ताजिया रखने की जो जगह होती है उन्हें